नमस्कार, आप सभी के बीच एक और नई कहानी लेकर आया हूँ। आशा है आपको अच्छा लगेगा। इससे पहले आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दें। बहुत समय पहले की बात है, एक नगर में राजा भीमसेन राज करते थे। उनके एक प्यारी सी राजकुमारी थी जिनका नाम ब्रजबाला थी। राजा अपनी बेटी से बहुत प्यार करते थे। एक दिन वे अपने महल के बाग में घूम रहे थे। तभी उन्हें एक चिड़िया दिखाई दी। राजा उस चिड़िया के पास गए तो देखा वह सोने की तरह चमक रही थी। राजा ने कहा, अरे, यह कैसी चिड़िया है? मैंने तो ऐसी चिड़िया पहले कभी नहीं देखी। तब चिड़िया ने जवाब दिया, राजा, मैं सोने की चिड़िया हूँ। यह सुनकर राजा सोच में पड़ गए कि सोने की चिड़िया इंसानों की आवाज में बात कर रही हैं। राजा ने कहा, अरे चिड़िया, तू इंसानों की आवाज में कैसे बात कर रही है? चिड़िया ने कहा, मैं दूर पहाड़ के पीछे से आई हूँ। वहां सब मेरी जैसी सोने की चिड़ियां रहती हैं। मैं उड़ते उड़ते यहाँ तक आ गई। अब मैं थक गई हूँ। कुछ देर आराम करके चली जाऊंगी। राजा ने कहा, रुको चिड़िया, क्या तुम मेरे महल में रह सकती हो? मेरी बेटी तुम्हें देखकर बहुत खुश हो जाएगी। चिड़िया ने कहा, ठीक है, लेकिन मेरी एक शर्त है। जब तक मेरा मन करेगा मैं यहाँ रहूंगी। जब मैं जाना चाहूंगी मुझे जाने दोगे। राजा मान जाता है। वह अपनी उंगली पर बैठाकर उस सोने की चिड़िया को अपनी बेटी ब्रजबाला को देता है। ब्रजबाला उसे देखकर बहुत खुश होती है। ब्रजबाला उस चिड़िया को बहुत प्यार से रखने लगती है। दोनों बहुत देर तक बात करती रहती थीं। इसी तरह कुछ दिन बीत गए। एक दिन चिड़िया रो रही थी। ब्रजबाला ने कहा, क्या हुआ चिड़िया? रानी, तुम रो क्यों रही हो? चिड़िया ने कहा, मुझे अपने घर वालों की याद आ रही है। अब मैं जाना चाहती हूँ। यह सुनकर ब्रजबाला अपने पिता के पास गई, उसे सारी बात बताई। ब्रजबाला ने कहा, पिताजी, इसे रोक लो, मैं इसके बिना नहीं रह सकती। राजा अपनी बेटी की बातों में आ गया। उसने चिड़िया से रुकने के लिए कहा, लेकिन वह नहीं मानी। उसने राजा को उसका वचन याद दिलाया। राजा ने कहा, मैं अपनी बेटी की खुशी के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। अगर तुम अपनी मर्जी से नहीं रुकी तो मैं तुम्हें पिंजरे में कैद कर लूंगा। चिड़िया ने कहा, तुमने वचन दिया था, अब तुम अपने वचन से मुकर रहे हो। अब मैं यहाँ एक पल भी नहीं रुक सकती। चिड़िया उड़कर चली गई। राजा उसे पकड़ न सका। यह देखकर ब्रजबाला बेहोश हो गई। राजवैद्य को बुलाया गया। बहुत मुश्किल से ब्रजबाला को होश आया, लेकिन वह न किसी से बात कर रही थी, न कुछ खा रही थी। यह देखकर राजा बहुत परेशान हो गया। उसने पूरे राज्य में ऐलान कर दिया कि जो कोई सोने की चिड़िया लाएगा उसे बहुत सारा इनाम दिया जाएगा। ऐलान सुनकर बहुत से लोगों ने उस पहाड़ी के पीछे जाने की कोशिश की, लेकिन कोई वहां तक पहुंच नहीं सका। इधर ब्रजबाला की हालत बिगड़ती जा रही थी। एक दिन रात के समय राजा अपने महल की खिड़की के पास खड़े होकर रो रहा था और सोच रहा था, काश मैंने वह चिड़िया अपनी बेटी को न दी होती। काश मैंने उस चिड़िया को कैद करने की कोशिश न की होती तो वह रुक जाती। कुछ देर बाद उसे खिड़की पर वही चिड़िया बैठी दिखाई दी। चिड़िया ने कहा, क्यों राजा, क्या हुआ? अपनी पूरी ताकत लगाकर भी मुझे नहीं ला पाए? राजा ने कहा, चिड़िया रानी, मुझे माफ कर दो, मेरी बेटी को बचा लो। चिड़िया उड़कर ब्रजबाला के पास पहुंच जाती है। चिड़िया को देखकर ब्रजबाला बहुत खुश होती है। चिड़िया कुछ दिन वहीं रहने लगती है। जब ब्रजबाला पूरी तरह से ठीक हो जाती है तो चिड़िया जाने के लिए कहती है। चिड़िया ने कहा, ब्रजबाला, मुझे जाने दो। मेरा परिवार मेरा इंतजार कर रहा होगा। जब तुम मुझे याद करोगी मैं आ जाऊंगी। ब्रजबाला मान जाती है। तब राजा कहता है, तुम्हारा उपकार मैं कभी नहीं भूल सकता। चिड़िया ने कहा, एक बात याद रखना, कभी भी किसी को छोटा नहीं समझना। यह कहकर चिड़िया उड़ जाती है। इसके बाद जब भी ब्रजबाला उसे याद करती वह आ जाती थी। इसी तरह के स्टोरी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।